हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। बहुत लंबे इंतजार के बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का वैकेंसी आ चुका है प्रशासनिक सेवा का। ये काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आया है, जिसका छात्रों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो आइए देखते हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में किस तरह का कितना पोस्ट है, कब तक फॉर्म भरने का डेट है, इसका पूरा डिटेल जानकारी हम देंगे। इसके लिए आप लास्ट तक बने रहेंगे मेरे साथ। तो देखिए, जेपीएससी का जो झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आया है, इसका विज्ञापन संख्या है 1/2024। एडवर्टीजमेंट नंबर कितना है? 1/2024। देखिए, इसमें कुल पद जेपीएससी का जो आया है ये 342 पद है। ठीक है, इसमें सारे रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी मिला के 342, जिसमें सामान्य अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 155 सीट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप कोई भी पब्लिक सर्विस का एग्जामिनेशन होता है कमीशन का, तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट के भी, जैसे झारखंड के तो बिहार के भी बच्चे भरेंगे, यूपी के भी भरेंगे, एमपी के भी भरेंगे। तो ये सामान्य पद के लिए सभी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में वो नहीं आते हैं वहाँ पे। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी वाला जो होता है उस स्टेट का जो मूल निवासी है उनके लिए होता है। तो सामान्य कैटेगरी में इसमें जो है 155 सीट है टोटल। ठीक है, 155। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए उम्र सीमा कितना है? आयु सीमा जो है मैक्सिमम 35 वर्ष 35 ईयर है। लेकिन 35 ईयर कब है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन वैकेंसी जो है काफ़ी लेट चल रही है, इसीलिए इसको उम्र सीमा में थोड़ा सा छूट दिया गया है कि 1 अगस्त 2017 को, यानी 1 अगस्त 2017 तक अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यानी आयु की गणना इन्होंने 2017 से ही किया है। ठीक है, अब इसमें है क्या कि फॉर्म भरने का है, तो फॉर्म भरने के लिए फ़ी स्ट्रक्चर क्या है? फ़ी स्ट्रक्चर कितना फ़ी हमको फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। तो देखिए, ये अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य के लिए EWS, OBC और EBC के लिए 100 रुपये का फॉर्म का एप्लीकेशन फ़ी है। यानी जिस समय आप फॉर्म भरेंगे उस समय 100 रुपया उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र देना पड़ेगा। ठीक है, और SC ST कैटेगरी के लिए जो है ये 50 रुपीज़ 50 रुपये है। ठीक है, फ़ी बहुत ही मिनिमम है जेपीएससी का। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट कब तक है? तो ये फॉर्म भरना 1 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। 1 फरवरी 2024 से फॉर्म फिलअप शुरू होगा और अंतिम है 29 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है कि जो बच्चे 29 फरवरी तक फ़ी न डिपॉजिट किए हों तो वो सिर्फ फ़ी 1 मार्च को भर सकते हैं, 1/3/2024 को। जिनका फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है और फ़ी नहीं जमा कर पाए हैं उनका, यानी 1 मार्च को वो अंतिम फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न, जो सबसे मूल चीज़ है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न, इसमें एग्ज़ाम 3 स्तरीय होता है, 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, PT एग्जामिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा मेंस प्लस इंटरव्यू। तो PT जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है कि इसमें जो है जो स्कोर जितना आएगा 400 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का। तो पहले देखते हैं हम लोग PT का। तो PT का जो होता है मार्क्स, ये आपको मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होता है। मेरिट लिस्ट आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, मेंस प्लस इंटरव्यू, ये दोनों के मार्क्स उसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम का क्या पैटर्न है, प्रीलिम्स कैसे होता है। सबसे पहला स्टेज तो प्रीलिम्स है, तो इस प्रीलिम्स पे हम लोग फोकस करते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। अभी हम देख लें कि PT का जो पैटर्न होगा, मेंस का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो देखिए, प्री एग्जामिनेशन जो होता है वो 2 पेपर में वहाँ होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो PT का एग्जामिनेशन जो होगा, PT का प्रीलिम्स, ये 2, एक पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर सेकंड पेपर। देखिए, ये दोनों पेपर का में 100 क्वेश्चन रहते हैं। कितना? 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क है। तो इसमें 2 से गुना कर दिए तो इसमें कितना आ गया? 200 मार्क्स आ गया पेपर फर्स्ट में। दूसरे पेपर में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 100। ठीक है, और ये भी 2 मार्क है, तो हो गया 200 मार्क्स का। ठीक है, 200 अंक का हो गया फर्स्ट पेपर, 200 सेकंड का। ठीक है, तो कुल कितना हो गया? तो कुल अगर इसका जोड़ेंगे टोटल 400 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, इसमें निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कोई उसमें से आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या है? निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहला चीज़ ये नोट कर लेंगे।
निगेटिव, जैसे बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आप सही बनाते हैं तो आपको 2 मार्क मिलेगा, अगर क्वेश्चन गलत है या आप छोड़ दिए तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना ही कोई नंबर कटेगा। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम। अब देखिए पेपर फर्स्ट में जो होता है इसमें जीएस होता है, जीएस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, साइंस में जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। और साथ साथ इसमें 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल, ये आगे हम आपको बताएंगे कि पेपर फर्स्ट में। आज तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट में कैसे फॉर्म भरना है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें आपको हो गया कि कहने का मतलब ये साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, करंट के साथ साथ इसमें जो होगा 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल भी रहेगा। और पेपर 2 में पूरी झारखंड के बारे में ही रहेगा। पेपर 2 जो 100 क्वेश्चन 200 मार्क के पीछे पूछे जाएंगे, उसमें पूरा 100 क्वेश्चन झारखंड के ही बारे में आपको पूछा जाएगा। झारखंड का क्या है, आर्ट क्या है, कल्चर क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमी क्या है, ये झारखंड बेस्ड। तो आपका रिजल्ट जो तैयार होगा ये दोनों पेपर के मार्क्स को ऐड करके, दोनों यानी 400 अंकों का ऐड करके ये होगा। ठीक है, इसका अब इसका आगे पिछले बार कितना कट ऑफ गया था, इस बार क्या संभावना रहेगी, ये सब हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभी थोड़ा मेंस पे चर्चा कर लें कि मेंस कितने मार्क का होगा और कैसा होगा। तो देखिए मेंस जो इसमें है कि एक पेपर क्वालिफाइंग है हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश पेपर कंबाइंड होगा, एक ही पेपर में होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब सिर्फ इसमें 30% लाना है। ठीक है, मेंस में फर्स्ट पेपर में जो आपको आ जाएगा, फर्स्ट पेपर में मेंस का फर्स्ट पेपर में हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, उसके बाद पेपर सेकंड पेपर जो आपका हो जाएगा, सेकंड पेपर लिटरेचर पेपर होता है। ये 15 लिटरेचर उसमें ऑप्शन में दिए गए हैं, हिंदी, संस्कृत और वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जो है खोरठा वगैरह, ये सब इंग्लिश जो है ये लिटरेचर सेकंड पेपर में लिटरेचर है। ये लिटरेचर पेपर जो होगा ये 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। और ये देखिए क्वालिफाइंग में भी है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के क्वालिफाई करना है। किसी बच्चे का इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश में कम भी है तो वो हिंदी में अगर मैक्सिमम मार्क स्कोर कर लिया तो वहाँ से वो क्वालिफाई हो गए। ठीक है, अब लिटरेचर जो है ये 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, लिटरेचर कितने होंगे, 150 मार्क के। ठीक है, उसी तरह पेपर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये चारों जीएस पेपर से रहेंगे। एक में हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा और इकोनॉमी, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो ये सारे 4 पेपर जो होंगे, ये 4 पेपर 3 से लेकर 6 तक, ये 200 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे, प्रत्येक का अंक 200 होगा। ठीक है, 200 अंक, इसका भी 200 और छठे पेपर का भी 200। तो यहाँ से आपको 800 नंबर का क्या हो गया, 4 पेपर जीएस हो गया। ठीक है, और एक लिटरेचर जो है इसका मार्क्स जुटेगा आपके मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो 150 नंबर ये यानी 950 नंबर का आपको रिटन एग्जामिनेशन में मेरिट लिस्ट में इसका योगदान होगा। हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, तो 950 नंबर कितना मार्क्स का कौन सा है पेपर, ये देख लिए। लिटरेचर आपको चुनना है कि कौन सा लेना है, हिंदी लेना है, इंग्लिश लिखना है, खोरठा लेना है, जो भी वहाँ का 15 लिटरेचर पेपर, 15 भाषाएं हैं उसमें, आप अपना देखें आपके इसमें कंफर्ट है। ठीक है, तो सेकंड पेपर हो गया इसका 150 मार्क का और 3 से लेके 6 यानी 4 पेपर जीएस का हो गया 200 अंक का, 800 नंबर। और ये इसके बाद इंटरव्यू जो इसका होगा, इंटरव्यू 100 मार्क का होगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 100 अंक के इंटरव्यू होंगे। यानी फाइनल रिजल्ट जो आपको तैयार होगा ये 950 प्लस, यानी फाइनल रिजल्ट जो तैयार होगा वो हो जाएगा 950 रिटन का प्लस 100 इंटरव्यू का, यानी 1050 मार्क का आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इस पर 1050 में आप कितना लाए हैं, बशर्ते कि आप हिंदी और इंग्लिश पेपर में क्वालिफाई किए हों। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये मिनिमम इसके क्वालिफिकेशन के लिए है। अब कट ऑफ के बारे में हम आगे अलग अलग चर्चा करेंगे। पहले तो प्रीलिम्स के ही बारे में देखेंगे। प्रीलिम्स में अबाउट आपको 55%
मार्क्स लाना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर के आधार पर। ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये देख लीजिए, जेपीएससी बहुत लंबे समय के बाद दिया है वैकेंसी, और इसमें सबसे बढ़िया पोस्ट अच्छा पोस्ट है। जैसे 207 एसडीएम के पोस्ट है, जिसको उपसमाहर्ता बोला जाता है, उसका एसडीएम का पोस्ट है, जो कि सबसे बढ़िया माना जाता है। ठीक है, तो इस बार अभी से आप लोग लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम इसका जो है ना जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे जेपीएससी ने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया है, इसीलिए वो चाहेगा कि जल्द से जल्द ये रिक्रूटमेंट को फाइनल करे। खास करके प्रीलिम्स तो जितना अप्रैल मई तक हो ही जाना चाहिए, इसीलिए आप अभी से इस पे लग जाएं, फॉर्म को जितना जल्दी हो फिलअप करें, क्योंकि बाद में सर्वर का कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण कुछ बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए फॉर्म भरने में कोई देरी नहीं करना है, जितना शीघ्रता से हो आप कर दें। ठीक है, और उसके बाद आगे तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहे। पीटी और मेंस का स्ट्रेटजी हम आपको बताते रहेंगे, और मेरे साथ पूरे एग्जामिनेशन के लिए आप बने रहे, उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।